वो आए और हमें मार्गदर्शन दे कि किस तरीके से हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ब्लॉकचेन के वैलिडेटर या डेलीगेटर हमें बनना है तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को, और आप चाहें तो चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर सकते हैं, फायर इमोजी डाल सकते हैं। सो राजेश सर, अगर आप तक आवाज आ रही तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमें गुड मार्गदर्शन मॉर्निंग दें। सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी वॉइस आ रही सर? बिल्कुल सर, एकदम लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच। आज वल्ली जी ने बहुत शानदार वीडियो दिखाया और काफी लोगों ने देखा उसको। लिटरली ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम सबकी हिस्सेदारी है, और हम सब ने मिल करके उसको उस लेवल तक पहुंचाया हुआ है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी इंसान की खत्म नहीं होती जब तक वो जीवित रहता है। और वो जिम्मेदारी हमेशा लेते रहना चाहिए और उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए कंटिन्यूअस। हम लोग जिस स्टेज पे हैं और जहां पर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट 2024 का जो पूरा साल रहा है, हम सब लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। और 2025 उस पूरे जो चेंजेस हुआ है पूरी लाइफ में, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए और उसको हमेशा के लिए एक सुकून की लाइफ देने के लिए बना हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कितने लोग उसको बेनिफिट ले पाते हैं, कितने लोग नहीं ले पाते हैं, कि लोगों की मानसिकता क्या है, क्या लोगों की सोच क्या है, लोग कॉन्फिडेंट है नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। और अभी इतना सब देखने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी ही मतलब एक सोच गलत होनी हो है, ये ऐसा मैं बोलूंगा। बट इतना श्योर है कि जो लोग भी 2025 का पूरा साल अपना मिस्टर मिंट को पूरा डेडिकेटली देंगे, तो इतिहास रचेंगे जो पिछले साल है उससे कम से कम 10 गुना से 100 गुना तक हो सकता है, वो और भी बड़ा हो सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपना जो मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है। और आप समझिए कि किसी भी एक प्रोजेक्ट का आज तक हम लोगों ने मार्केट में हमेशा जितने प्रोजेक्ट देखे हैं, सिर्फ सुनते रहे हमेशा। कभी किसी चीज को एग्जीक्यूट होते हुए कभी नहीं देखा, कभी किसी चीज को फ्लोर पे नहीं देखा है। और आज भी शायद काफी लोग ऐसे हैं अपने सिस्टम में जो वही उन्हीं मानसिकता के हिसाब से चलते हैं। कभी रेट डाउन हो गया तो तकलीफ में हो जाएंगे, रेट बढ़ गया तो तकलीफ में हो जाएंगे। वैलिडेटर का प्रोग्राम आया, ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ, तब उसमें क्या होगा, उसमें कंफ्यूजन की स्थिति में है। मतलब हर समय कुछ ना कुछ उसका एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि क्या करना है। ब्लॉकचेन लॉन्च होना ये एक प्लान था। मतलब ये जो पूरा एक अपने इकोसिस्टम का एक पार्ट था जो पहले से डिसाइडेड था। मतलब जब से 2021 से हमारा इकोसिस्टम बना है, शुरुआत हुआ है, स्टार्ट हुआ, तब से ये फिक्स था कि 2024-25 में या 25 के एंड से पहले पहले हमारा जो ब्लॉक चेन है पूरा लाइव होगा। जो कुछ प्लान था, चीजें सोचता है एक दो महीने आगे पीछे हुई हूँ, लेकिन जो भी एक प्लान था, रोड मैप था, 100% वही हो रहा है और वही होने वाला है। ब्लॉकचेन इवेंट या ब्लॉकचेन का लॉन्च होना पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सबसे बड़ा माइलस्टोन है। और उस माइलस्टोन में हम लोग क्या पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के डेट पे जो वैलिडेटर प्रोग्राम आया है, डेलीगेटर प्रोग्राम आया है, काफी लोगों की कंफ्यूजन की स्थिति में कि हमें क्या करना है, वैलिडेटर बनना है, डेलीगेटर बनना है, क्या करना है। वैलिडेटर 100 है, मैं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं डेलीगेटर बन के क्या करूंगा, मैं कितनी एमएनटी लगाऊं, मेरा एमएनटी क्या होगा। ये दुनिया भर जो कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों की बनी हुई ना, ये सोचना ही नहीं चाहिए था। आज का डेट जो मतलब 26 को लॉन्च हुआ था और आज 30 तारीख है, अभी तक मुझे लगता है डेलीगेशन का प्रोग्राम पूरा फिल हो जाना चाहिए था। मतलब जो वैलिडेटर्स हैं, अभी एक्चुअली हम लाइव देखते हैं कितने बन चुके हैं अभी। 30 वैलिडेटर्स अभी तक बने हैं। और जो एमएनटी लॉक हुआ 34 लाख 52 लाख 750, इतने एमएनटी लॉक हुआ है डेलीगेटर्स के माध्यम से। आप सोचिए कि अभी ये जो चीजें चल रही हैं, मतलब एटलीस्ट जो वैलिडेशन का ये पार्ट था, ये जो 30 यहाँ पे बने हैं, ये 100 हो जाने चाहिए थे। 100 हो जाने चाहिए थे। मतलब जो वैलिडेटर बनना है उसको 50,000 एमएनटी में डालना था और वैलिडेशन वैलिडेशन में आता था, आना था, और फिर अपनी टीम तैयार करना था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं इस चीज को, क्या है क्या चीज ये। और जो ये पूरा प्रोग्राम है एक सिस्टमेटिकली, मैं और थोड़ा सा कुछ चीजों को मैं बताता हूँ आप लोगों को, नोट्स में मैं एक बार क्लियर करता हूँ चीजों को कि किस तरह से इसको आप समझें। जब कोई ब्लॉकचेन आता है, ब्लॉकचेन आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन होता क्या है।
और इसका पूरा इकोसिस्टम में क्या फायदा है? ब्लॉकचेन अपना इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था और है, और ये अपना जो ब्लॉकचेन बना, सबसे लेटेस्ट ब्लॉकचेन बना। ब्लॉकचेन में डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम वैलिडेटर और डेलीगेटर में जाऊंगे डिटेल में। जब भी कोई ब्लॉकचेन डेवलप होता है तो उसके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए बनाए जाते हैं अपने वैलिडेटर वैलिडेटर बनते हैं पूरे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। मतलब समझिए कि आपका ये आप हैं और आपने किसी को अपने एमएनटी ट्रांसफर किए, मतलब ये ट्रांजेक्शन किया आपने, ये क्या हुआ? ट्रांजेक्शन हुआ। अब ये ट्रांजेक्शन जब यहां से यहां तक जाता है तो ट्रांजेक्शन सही है, गलत है, एक्चुअल है, नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक होता है वैलिडेटर, और वो क्या करता है? इन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। दूसरा, हम जब जानते हैं ब्लॉकचेन हमारा एक डेटाबेस है जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, हमारे डेटा को स्टोर करना, सिक्योर करना और ट्रांसपेरेंट रखना उसका काम है। ब्लॉकचेन की बेसिक परिभाषा प्रमोद सर क्या समझाते हैं हम लोगों को? स्टोर करना, सिक्योर करना और ट्रांसपेरेंसी रखना। ब्लॉकचेन इतना ही है, उसमें गहराई में जाएंगे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन मिलेगी। पर एक्चुअल आप पूछेंगे ब्लॉकचेन क्या है, उसकी सीधी सी परिभाषा ये है कि ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, सिक्योर करते हैं और ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जिसको उसमें कभी भी कोई भी चीजें नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पर सिक्योर्ड कैसा है? स्टोर कर दिया। सिक्योर्ड ऐसा होता है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन यहाँ से करते हैं, ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे जा रहा है, तो आपको तो डायरेक्टली यहाँ मिल गया, बट इस बीच में ये जो वैलिडेटर होते हैं, इन वैलिडेटर के माध्यम से 51% का वेरिफिकेशन होता है। मतलब इसमें जितने आपका ट्रांजेक्शन, सपोज आपने 1 MNT या 10 MNT भेजा, तो वो कई टुकड़ों में डिवाइड होकर जाती है यहाँ पे। और जब ये 51% का जो वैलिडेटर है, 51% इसका उसका वेरीफाई करेंगे, तब आपके यहाँ पहुंचती है। ये विद इन सेकंड्स होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन इंटरनली यही होता है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी तक आई है ब्लॉकचेन में, इसी के टाइम को कम करती है। जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड हम लोग बोलते हैं ना, यही है। राजेश जी, मेरी वॉइस आ रही है ना बराबर? यस सर, क्लियर है। हाँ। ये जो ये लोग हैं, ये ही वैलिडेट करते हैं, ये विद इन सेकंड होता है। और पहले जब ये ब्लॉकचेन था इनिशियली, वहां पर क्या होता था कि जो प्रूफ ऑफ वर्क में काम होता था, काफी टाइम लगता था। पहले बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन में 10 मिनट तक लगता था, बाद में कम होता चला गया। इथेरियम शुरू में आया तो उसमें काफी टाइम लगता था, कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाता था। अब आप देखेंगे उन्होंने पूरे उस चीज को कंट्रोल कर करके, और ये जो पूरा सिस्टम है, इन सिस्टम को पूरा इंप्रूव किया हुआ है। और अब आपको भले कितने भी वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है, सपोज 50 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 200, 1000, जितना भी करेंगे, विद इन सेकंड आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। ये वैलिडेशन वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हम सब के लिए, ये जो पूरा पार्ट होता है यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हो गया वैलिडेटर, एक हो गया डेलीगेटर। अब हर आदमी वैलिडेटर बनेगा ऐसा संभव नहीं है, इसकी एक लिमिट है। मतलब एक लिमिट में बन सकते हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड है, कितने भी बन सकते हैं और कितने से भी बन सकते हैं। अब ये वैलिडेटर का काम क्या है? वैलिडेटर उन लोगों को बनना चाहिए जो थोड़ा टेक्निकली साउंड हो, क्योंकि इसमें कुछ फिजिकल हार्डवेयर होंगे जो हमें रन करने होंगे, और उसके लिए हमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इंटरनेट चाहिए। ये दो चीज समझिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं चीजें आपको। वैलिडेटर के लिए क्या है कि आपको 50,000 MNT आपको लॉक करनी है। ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आप समझिएगा। 50,000 MNT आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये एक तरह से आप जब चाहें तब नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा, आप समझिए कि जो इलेक्शन होता है उसमें मनी रखी जाती है, डिपॉजिट रखी जाती है। आप जमानत के रूप में आपने सुनते होंगे कि जमानत जब्त हो गई। बहुत सारे इतने उतने वोट नहीं मिले, उसको पर्टिकुलर वोट चाहिए रहते हैं, यदि नहीं मिले तो जमानत जब्त हो जाती है। यहाँ पे जमानत जब्त नहीं होगी। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये रखी हुई है, ये यदि आपको वैलिडेशन का वैलिडेटर नहीं बन पाए किसी भी कारण से, तो आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वैलिडेटर में, और आप डेलीगेटर बन सकते हैं। अब डेलीगेटर जो है, ये तो ओपन है सबके लिए, और ये हमेशा ओपन रहेगा। कभी भी आप जाइए, अपने एमएनटी को लॉक कीजिए और डेलीगेटर बन जाइए। लेकिन आज जो कंफ्यूजन की स्थिति आप लोग बना के बैठे हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है,
इसमें मैं आपको बता दूं, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। ओके सॉरी, मेरी आवाज आ रही है सर? एक बार थोड़ा कंफर्म करिएगा। यस सर। यस सर। ओके। हाँ, अब यहाँ पे जो वैलिडेटर है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डेलीगेटर का है, और ये लोग शायद समझ अभी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो कोई हार्डवेयर करना है, ना कोई आपको उसमें ध्यान देना है, ना ही आपको कोई अपना समय देना है। वैलिडेटर को समय देना है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसको वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने हार्डवेयर को या जो उसके पास पूरा सेटअप बनेगा उसको कंटिन्यू रन करना पड़ेगा। डेलीगेटर को कुछ नहीं करना है, सीधा अपना एमएनटी डाला, 100 MNT से लेकर कितना भी आप डालिए, और जो वैलिडेटर है इसका जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 70% डिवाइड होगा डेलीगेटर्स में। आज की डेट में आप लोगों को लगता हो कम होगा, मैं उसको डिटेल दिखाऊं कितना अप्रोक्सीमेट बनता है, लेकिन आप ये समझ नहीं सकते कि आपको आगे चल के जितने भी डेलीगेटर बनेंगे उनको कितना बड़ा बेनिफिट बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? वो है प्राइस इंपैक्ट। आज जो भी आप एमएनटी यहाँ पे लॉक करेंगे उसका आज के प्राइस से कैलकुलेशन मत कीजिए, वो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कैलकुलेशन देखिए और आपका बेनिफिट देखिए कितना बड़ा बनने वाला है। हम कभी भी, हमारे जो मानसिकता है वो बहुत शॉर्ट टर्म रहती है, इसलिए हम हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी, हमें बस तुरंत चाहिए। कभी भी तुरंत वाला काम कभी सक्सेस नहीं होता और कभी भी आपको बड़ा नहीं बना सकता है, ये गारंटीड है। फिर भी हम शॉर्ट टर्म ही सोचते हैं। मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा दे रहा है, बना के दे रहा है। अब इससे भी शॉर्ट टर्म में आप ढूंढेंगे तो डेफिनेटली वो क्रैश होने वाला है और खत्म होने वाला है, जो मार्केट में होता है। क्योंकि मिस्टर मिंट पूरा लॉजिक पे काम करता है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, एजुकेशन होता है, उसका नॉलेज होता है, वो सारा बेस बनाया जाता है, उसका फंडामेंटल्स होते हैं, सब कुछ होने के बाद वो मिस्टर मिंट आगे एग्जीक्यूट करता है। इसलिए यहाँ पे चीजें ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन हम उसी मानसिकता में घिरे रहते हैं कि हमें बस शॉर्ट टर्म चाहिए, हम आज डेलीगेटर में हमने अपनी एमएनटी डाल दी तो क्या होगा। आज सोचिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग 2024 के ज्वाइन है ऑलमोस्ट। क्यों सर? यस सर, सारे 24 वाले लोग हैं, 2024 2024, की जनवरी 623 लोग हैं हम यहाँ पे, सभी लोग 2024 में ज्वाइन है। यस सर। अब सोचिए कि 2024 में पूरे मिस्टर मिंट के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छा खासा पैसा बनाए। एक एग्जांपल बताएंगे, 1,000 से ज्यादा लोग होंगे, यस। 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑलमोस्ट अच्छा खासा करोड़ रुपीज में पैसा बनाया हुआ है, वो चाहे टीम बना के किया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो, कैसे भी किया हो। 2024 में आप जो भी अर्निंग किए हैं उसका एक पार्ट आप इमीडिएट डेलीगेशन में डालिए या वैलिडेटर बनते उसमें डाल दीजिए, ये आपकी सेविंग हो गई। हम नौकरी करते हैं, 25,000 तनख्वाह पाते हैं, उसे 5,000 बचाते हैं और बैंक में रख के रखते हैं चुपके से, बढ़िया हमारा सेविंग हो रहा है। अब बहुत खुश होते हैं कि मैंने साल भर में 25,000 50,000 60,000 रुपये बचा लिया है। यदि वो बंदा उसको ऐसे छुपा के नहीं रखे तो कभी बचा पाएगा क्या? क्या होगा? आपको जितनी एमएनटी बनती है या तो आप आईडी लगा रहे हैं, गुड, नहीं तो आप सेल कर रहे हैं। कोई भी चीज यदि आप होल्ड कर रहे हैं, सबसे बढ़िया पार्ट ऑफ डेलीगेटर है। क्योंकि आप एमएनटी होल्ड कर रहे हैं तो एमएनटी नहीं बढ़ने वाली आपकी। नंबर ऑफ एमएनटी, सपोज आपने 50,000 एमएनटी होल्ड करके रखा हुआ है कि 50,000 एमएनटी के 50,000 रहने वाले, लेकिन इसको डेलीगेशन में डाल दिया तो आपकी एमएनटी बढ़ती रही। और हर इंसान को करना चाहिए, एवरी लीडर्स को करना चाहिए। आज अभी 30 वैलिडेटर बने हैं, इसकी संख्या मुझे लगता है 100 से क्रॉस हो जानी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि अपने पास 300 प्लस सिर्फ अलोकेशन अचीवर्स हैं, 300 से ज्यादा और अलोकेशन अचीवर्स हैं, और अभी हमारे पास सिर्फ 30 वैलिडेटर बने हैं। कहां पे कंफ्यूजन आ रहा है, कहां प्रॉब्लम आ रही?
सारे लीडर्स दिल्ली के इवेंट में थे। अभी हम लोग हैदराबाद का इवेंट किया, 2000 लोग वहां पे थे। उसमें भी टॉप लीडर्स कुछ थे और बाकी टीम थी पूरी वहां पे। अभी 9 तारीख के इवेंट इंदौर में है, 4 से 5 हजार लोगों का। ये आप सब सोचिए कितने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जब ये काम आ रहा है तो वहां पे लोग पीछे रह जा रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ हैं, और सिस्टम के साथ रह करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये श्योर है, जैसा हमारा सिस्टम बोलता है वैसा ही हमें करना है। मैंने हमेशा बोला है कि मिस्टर मिंट का जो हमारा विजन है, मिस्टर मिंट का जो विजन है, इस विजन से अपने विजन को अलाइन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये हमें सिस्टम ने बोला है कि आपको डेलीगेटर जो भी आप सुटेबल हो, आपको ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आपको लगता है कि हम डेलीगेटर बन सकते हैं, इमीडिएट बनना है आपको, टाइम नहीं लगाना है। और फिर अपनी टीम तैयार करनी है जो 5 लाख टोकन की स्टेकिंग करेंगे वहां पे, और उसका साल 2 साल का टाइम फ्रेम दीजिए। शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं है। आपने जितना कमाया है उसका एक पार्ट वहां डाला हुआ है, पूरा नहीं डाला हुआ है। जब थोड़ा सा पार्ट आपने डाला है, 10-20%, मुश्किल से 10% बोल सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए कमाया तो उसमें मुझसे 10 से 15% आप वहां डाल रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये आपको कितना बड़ा बेनिफिट देने वाला, आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। बेनिफिट्स क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि आप डेलीगेटर बन करके कितना तक ले सकते हैं। जो हमारा इसका प्रोग्राम है, उसके बेनिफिट्स कैसे कैसे हैं, मैं आपको दिखाते हैं। जो हमें अब ये ब्लॉकचेन प्रोग्राम में फीचर्स क्या हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिडेटर्स 100 है, ये क्वांटिटी फिक्स्ड है। ये 100 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो भी ब्लॉकचेन बने हैं आज तक सबके वैलिडेटर्स होते हैं। कुछ में 18 वैलिडेटर्स हैं, 18। 100 रखा गया कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करना है। हमारा जो पूरा मतलब इकोसिस्टम है बहुत अलग तरीके से रन कर रहा है, इसलिए उसको 109 रखा गया है। कुछ में 1000 भी हैं, कुछ से ब्लॉकचेन है। लेकिन 100 नंबर्स जो रखा गया वो बहुत ही कैलकुलेशन, उसका एक एक चीज को डिस्कशन के बाद, कम से कम पिछले 6 महीने साल भर से पूरा उसका प्लानिंग चल रहा था। उसके बाद डिसाइड किया कि हमें वैलिडेटर कितने रखने हैं और उसकी पूरा रूपरेखा कैसे होने वाली है। तो नंबर ऑफ वैलिडेटर्स कितने, 100 है। मैक्सिमम स्टेकिंग अमाउंट पर वैलिडेटर 5 lakhs है। मतलब जो डेलीगेट यहाँ पे अमाउंट ब्लॉक करेंगे उसके लिमिट, मिनिमम लिमिट है ये, मिनिमम 5 lakhs है मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट। और आप कितना भी कर सकते हैं, मतलब 50,000 MNT वैलिडेटर को रखना है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। और उसको वैलिडेटर बनना है तो उसके पास 5 लाख MNT चाहिए। और ये जो डेलीगेटर हैं, ये डेलीगेट्स के पास पावर है, आप वैलिडेटर को चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे प्रजातंत्र प्योर, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक या डेलीगेशन, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक, DPO ऐसा ही। और ये अब तक का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन का, जैसे राहुल सर ने बोला था कि हम सबसे मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और बहुत कुछ नया करके लेके आएंगे। तो डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक का जो भी कमियां थी पहले के ब्लॉकचेन में, जो पहले बताई चुकी हैं, कल भी रूबी में आपको समझाया था। मैं उधर थोड़ा कम जाके मैं इसमें ज्यादा रहने वाला हूँ आज। तो उसमें क्लियरली वो चीजों को वहां पे अपना इंप्रूवमेंट करके लाया गया है। यहाँ पे मिनिमम 5 lakhs टोकन रहेंगे। और ये डेलीगेशन के लॉकिंग पीरियड 1 year रहेगा। प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 month है। ये अपना वैलिडेटर बनने के लिए जितने लोग अभी रजिस्टर्ड कर लेंगे, एटलीस्ट मेरा जहां तक मानना है कि रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 100-150 जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं होना चाहिए था। अभी तक जो डिले हो रहा है, आप लोग उसको कोशिश कीजिए। आज जितने लोगों को लगता है कि आप वैलिडेटर बन सकते हैं, इमीडिएट बनिए। और अपनी टीम के पास जो भी टोकन है उनको ये समझाइए कि आपके पास जो टोकन है उसको सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है डेलीगेट बनने का। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा रेट बढ़ेगा तो आप बेच देंगे। मतलब MNT का जो मैक्सिमम बेनिफिट लेना आप कभी नहीं ले पाए, क्योंकि आप किसी भी टोकन की आप देखेंगे, बात करेंगे कि आज के डेट में जैसे बिटकॉइन या इथेरियम का, सोलाना का कोई भी एग्जांपल लें, कितने लोगों के पास, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे मुझे पता है कि सोलाना जब $8 पे था, $8 पे या $10 पे था, उस समय खरीदा। मुश्किल से हमारे पूरे इकोसिस्टम में 1-2 लोग, 4 लोग मिलेंगे। आज भी लोग खरीद रहे हैं और आगे भी लोग खरीदेंगे। हम कभी भी अपने ग्रीड की वजह से, या एक इकोनॉमिक्स का एक सिस्टम है, एक बोलते हैं कि लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते। प्रॉफिट को होल्ड करने का मतलब है
मैं वापस नोट्स पे चलता हूँ कि सपोज आपके पास, आपने 100 रुपए कोई चीज खरीदा, 100 रुपीज कोई चीज खरीदा, और ये नीचे जाता है, सपोज 100 का 90 हो गया तो आप होल्ड करेंगे, 80 हो गया तो होल्ड करेंगे, 70 हो गया तो, ये जब तक खत्म नहीं होता उसको देखते रहेंगे। कभी आप एग्जिट नहीं होगी 10% लॉस लेके आप निकल जाए, देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है तो कभी नहीं, लेकिन इसको खत्म होने तक वेट करेंगे। लेकिन यही 100 का 110 हो गया तो वहीं से आपका लालच शुरू हो जाता है, 110 का 120 हो वहीं से लालच शुरू होता है, 130 हुआ तो मुश्किल से आप रुक पाएंगे, 150 हुआ तो गारंटीड आपके मन में बिल्कुल मतलब कचोटने लगेगा दिल के बारे, 50%, 50 जैसे आपका 100 का 200 हुआ तो गारंटीड आप सेल करके बाहर हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता है कि 100 रुपए की चीज 1000 होने वाली है, वो 2000 जाने वाली है, वो 5000 जाने वाली है, वो 10,000 जाने वाली है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। कभी भी हम इसके प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं, और प्रॉफिट को होल्ड तभी होता है, लोग एफडी क्यों करते हैं? एफडी में जितना पैसा मिलता है वो घर पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत काम करके भी नहीं तो इतना निकल जाए, फिर भी एफडी करते हैं। एफडी इसलिए करते हैं कि सपोज किसी ने एफडी कर दी, और वो 5 साल की एफडी कर दी, 5 इयर्स की, तो उसके माइंड में दिमाग में बैठा कि 5 साल के बाद निकालना है इसको, इमरजेंसी में निकाल सकता है, बट ये दिमाग बैठे 5 साल, प्लानिंग 5 साल करता है, या 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, तो वो पता है कि इतना करेगा। लेकिन और फायदा क्या हो रहा है कि जो पैसा उसके बैंक में नॉर्मल पड़ा था वो एफडी में डाल दिया तो हमारा पैसा भी ग्रो हो रहा है, जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा असेट ग्रो होना चाहिए। सेम यहाँ पर यदि आपके पास एमएनटी है, आप उसको होल्ड करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो डेलीगेटर से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एवेलेटर से जो भी आप बनना चाहें, यदि आपके 5 लाख से ज्यादा तो आप खुद एवेलेटर, खुद डेलीगेटर बन जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। उसका दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम प्लान कर रहा है कि जितने एमएनटीज हैं, हमारा 5 करोड़ के आसपास एमएनटी हमारा इसमें लॉक हो गए, 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ के आसपास एमएनटी हो सकता है लॉक हो। ये एमएनटी जब बाहर जाएंगे तो हमारी बाइंग कहां से होगी? जब लोगों के पास एमएनटी नहीं होगी तो बाइंग कहां से होगी? एक्सचेंज से होगी। जब एक्सचेंज बाइंग शुरू हो जाएगी तो हमारा प्राइस कहां जाएगा? अल्टीमेटली आप अपने ही एमएनटी को लॉक करके अपने ही एमएनटी की प्राइस बढ़ा रहे हैं। आप बात को समझिएगा, हम पूरे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। मिस्टर मिंट पूरा एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में काम करता है, कोई भी मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ प्राइस अप जा रहा है तो उसके कारण आप हैं, प्राइस नीचे जा रहा है तो उसके कारण आप हैं, कोई दूसरा इसका नहीं हो सकता है। कम्युनिटी काम कर रही है इस पे। इसको प्राइस, प्रमोद सर बोलते हैं, संदीप सर बोलते हैं कि प्राइस बढ़ाना है तो आप ही बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आप भी घटा सकते हो। तो हमें, हम सब चीजों, लोगों को ये समझना है कि ये पूरे इकोसिस्टम को किस तरह से लेके जाना है। और डेफिनेटली बोल रहा हूं कि ये सब कुछ हमारे हाथ है। 2025 का जो साल हम बोल रहे हैं ना, ये गारंटीड है, वो होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कम्युनिटी साथ जब होती है ना तो चीजें स्पीड से होती हैं। होना है वो पक्का है, बट स्पीड से होती है। तो ये आपके पास समझिए कि आपकी एफडी है। आपने समझ 50,000 एमएनटी लॉक कर दिया, मतलब आपने एफडी कर दिया 1 साल के लिए, या 1.5 साल, दूसरे निकाले ही नहीं। 2027 में तो 2029 में निकालूंगा जब अगला वाला बुल रन आएगा, 2029 में। और वहां तक मेरा उम्मीद है $100-200 का प्राइस रहेगा, $200-400। आज 30 सेंट के आसपास का जो प्राइस है, ये प्राइस $100 जाएगा तो आप कितने गुना बेनिफिट बेनिफिट होता है, और उन्हें 5 साल के बाद भी मिलता है तो भी कितना बड़ा बेनिफिट आप सोचिए। 100 टाइम्स, 100 क्या मतलब 300-400 टाइम्स। दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आपने यहाँ पे डेलीगेशन में आपने 1 लाख एमएनटी लॉक कर दिया और बोले 2029 में निकालूंगा, $100 की प्राइस होती है, कितना पैसा बनता है? कैलकुलेशन कर लीजिए आप, इमेजिन नहीं कर सकते आप उसको। और आज से 5 साल के बाद भी आपको 100 करोड़ रुपए बनता है, तो अब कौन सा दूसरा ऑप्शन है आपको 100 करोड़ बना के दे देगा? कोई दूसरा ऑप्शन है क्या हमारे पास कि 1 लाख टोकन लगाइए? मतलब 1 लाख टोकन कितने का हो गया? करीब 30 से 40 लाख रुपए का समझिए। 30 लाख रुपए लगा के 100 करोड़ रुपए बन रहा है आपको 2029 में, या अगले 2 से 3 सालों के अंदर, तो कौन सा तरीका है बताइए आपके पास? दूसरा, 1 ईयर के बाद कभी भी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप उसका पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं, वापस स्टेकिंग में लगा सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके सब अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे। तो उस समय आप बेचिए उसको, और वो तभी होगा जब आप एफडी की तरह सोचेंगे, तब हो पाएगा। अदरवाइज हम वही सोचते रहेंगे क्या क्या हमें मिलता रहेगा, क्या होगा। अब यहां पर समझिए कि ये फिक्स हो गया वैलिडेटर का।
उम्मीद करता हूँ वैलिडेशन जितने पार्ट हैं, जितने लोग बनना चाह रहे हैं, सोच विचार बंद करके आप इमीडिएट रजिस्टर कर दीजिए। आप वैलिडेटर में 100 से प्लस इसकी संख्या हो जानी चाहिए, और जितने डेलीगेटर हैं फटाफट आप उसको लॉक करते जाइए। ब्लॉकचेन प्रोग्राम में क्या है कि फीचर्स डिटेल्स देखेंगे। ब्लॉक टाइम 5 सेकंड पर ब्लॉक है, मतलब इसके जितने ब्लॉक रहेंगे 5 सेकंड में एक ब्लॉक रिलीज होगा। टोटल सेकंड्स इन डे, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं 24 आवर्स में, जिसमें ब्लॉक जनरेट होगा डेली 17,280 ब्लॉक्स। मतलब 86,400 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड को किया गया है, 17,280 ब्लॉक पर डे बनेंगे। रिवार्ड्स प्लग पर ब्लॉक मतलब डिफाइन कर दिया गया है, पर ब्लॉक पे रिवार्ड्स कितना मिलेगा, 3.5 MNT। मतलब टोटल डेली रिवार्ड्स मतलब 70 17,280 मल्टीप्लाई आप करेंगे 3.5, तो 60,480 MNT पर डे आपको निकलेगा। इसमें एक चीज और समझेंगे कि ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारा ब्लॉकचेन का 30 इयर्स का है, 30 साल का पूरा प्रोग्राम है ये। 21 करोड़ टोकन टोटल डिस्ट्रीब्यूट होना है, और 30 साल में ये पूरा चीज होने वाली है। इसमें देखते हैं आगे होगा वो, बट 30 इयर्स कंफर्म है कि पूरे रिवार्ड्स 30 इयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ये देखिए, हाँ, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ईयर, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आप ओवर 30 इयर्स, और 21 करोड़ टोकन MNT अप्रोक्स आएंगे। मतलब जितने वैलिडेटर होंगे, जितने डेलीगेटर होंगे, 21 करोड़ टोकन उन्हीं पे डिवाइड होगा। ये फिक्स टोकन है। दूसरा, जितने ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन फीस आज हम लोग BNB में दे रहे हैं, जिसका देखा जाए तो कम से कम 1,000 से $2,000 का पर डे BNB हम लोग कंज्यूम करा रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन में। उसका जितना भी MNT आएगा तो वो भी इसी वैलिडेटर और डेलीगेटर में डिवाइड होगा। तो आप सोचिए कि हमारे प्रॉफिट्स कितने बढ़ने वाले हैं वहां पे। तो यहाँ पे डेली रिवार्ड्स में इतना आ गया, 60,480 MNT डिवाइड मिलेगा डेली रिवार्ड्स पर वैलिडेटर। अब इसमें से जितना MNT आता है उसका 30% वैलिडेटर को जाएगा, और 70% जाएगा डेलीगेशन में। तो 604 MNT जाएगा किसमें, वैलिडेटर्स में, और मतलब 604 पर वैलिडेटर के हिसाब से जाएगा 604 MNT। अब 604 में 30% जो होगा मिलेगा वैलिडेटर को, और रिमेनिंग जाएगा डेलीगेटर्स को। अब आपके पास सब 1 लाख MNT टोकन है। मैं यहाँ पे क्लियरली समझाता हूँ एक बार। 604 604 MNT मिल रहा है वैलिडेटर को, और इसका 30% आप समझिए जाएगा वैलिडेटर के पास, और 70% जाएगा किसके पास, डेलीगेटर के पास। अब आपके पास सपोज 1 लाख MNT यहाँ पे स्टेकिंग कर दिए हैं, 70% कितना होता है 604 का, 420 MNT के आसपास, 421 या 22 के आसपास होगा। अब इसका आपके पास जितना भी उसके बाद डेलीगेटर होंगे उस पर डिवाइड होगा। हो सकता है आपका 1 लाख है, टोटल 1 लाख के 5 लोग हैं, तो 5 में डिवाइड होगा, तो कितना हो गया, 105 MNT आपको डेली मिलेगा पर डे। 105 इंटू आप 365 करिए, उतना दिन मिलता रहेगा आपको। अब समझिए यहाँ पे कि आपका जो 1 लाख MNT है ये तो FD है, और आपका 105 MNT पर डे बन रहा है। 5 टू सॉरी 4 से कम होगा, 420, 80 MNT के आसपास बनेगा शायद आपका, एग्जाम्पल क्लोज कर लीजिएगा। तो इसमें से आप देखेंगे, ये आप 80 MNT भी देखें, 365 कितना होता है, कैलकुलेशन करेंगे सब आप लोग। हेलो, आवाज आ रही सर? स्क्रीन शेयरिंग में दिखता नहीं सर। मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करके बताता हूँ कितना आएगा। 434 MNT डिवाइड होगा उसमें, इंटू 5 करेंगे तो 86 87 MNT के पास। सपोज आपके पास 1 लाख MNT होल्ड करते हैं, और आपके वैलिडेटर के पास सिर्फ एक 5 लाख ही MNT होल्ड है, मतलब वो वैलिडेटर है और उसके पास 5 लाख MNT होल्ड है डेलीगेटर का। अब इसमें से सपोज मैं बोलता हूँ 1 1 लाख के 5 लोग ही हैं, तो एक ने 1 लाख MNT होल्ड किया है ईच, तो उसको एक को 86 MNT से प्लस मिलेगा डेली का। मतलब 365 दिन में कितना मिल गया उसको, 31,390। इतनी MNT एक्स्ट्रा मिलेगी, और 1 लाख MNT से सेव है।
मतलब आप देखेंगे कि एक डेलीगेटर को एवरेज, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, उसमें डेलीगेशन बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एवरेज भी देखा जाए करीब 30,000 से ज्यादा एमएनटी पर पर ईयर आपको मिलेगा। 30% का ग्रोथ आपका नंबर ऑफ एमएनटी मिलेगा। और इसी एमएनटी के प्राइस जो अभी 30 सेंट के आसपास है, $1 जाती है तो कितना हो गया, मतलब यदि $1 प्राइस गई साल के एंड तक, तो आपका जितना पैसा लगाए थे उतना ही, मतलब 100% रिटर्न आपको ईयरली मिल रहा है। और वो जब प्राइस और बढ़ता जाएगा तो मिलेगा, आपके रिवार्ड्स मिल रहे हैं, तो कैश आउट करते जाइए, आपका एफडी बड़ा पड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप बहुत इजीली मनी बना सकते हैं, और डेलीगेटर कोई टेंशन नहीं है, उसे कोई काम नहीं करना है। आप कोई वैलिडेटर के पास में अपना स्टेकिंग कर दिए हैं, और वो बंदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका नोट्स बराबर काम नहीं कर रहा, उस पर रिवार्ड्स प्रॉपर नहीं आ रहे, उसका इलेक्ट्रिसिटी इशू है, उसको कुछ है, इमीडिएट वैलिडेटर चेंज कीजिए, आप दूसरे वैलिडेटर में चले जाइए। ये प्योरली प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, 100% डिसेंट्रलाइजेशन है। कोई आपको रोक नहीं सकता, ना कोई कुछ बोल सकता है। आपको लगता है कि आपका वैलेटर सही नहीं है, चेंज योर वैलेटर, इमीडिएटली चेंज कीजिए, शिफ्ट कीजिए, आपके आप वहां स्वैप कर दीजिए उसको। ये आपके पास राइट्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ये वैलिडेटर को पता है। तो वैलिडेटर भी कभी नहीं चाहेगा कि उसके डेलीगेटर दूसरे वैलिडेटर के पास जाएं। यहां पर वैलिडेटर से ज्यादा पावरफुल डेलीगेटर है, डेलीगेटर ज्यादा पावरफुल है, आप समझिएगा इस बात को। ये चेंज हो सकता है, क्योंकि इसने परफॉर्म नहीं किया तो वो हट सकता है, लेकिन डेलीगेटर अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से जिसके पास जाना चाहे जा सकता है। इसके पास स्वतंत्रता नहीं है, ये तो इसने 50,000 लॉक कर दिया है, और परफॉर्म नहीं किया तो उसको डूबने का डर है। बट इसको डर नहीं है 1% का, इसके पास भी डर नहीं है, क्योंकि इसको परफॉर्म करना है। ये उसे भी पता है कि उसको 30% ऐसे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन सबके पास है, और डेलीगेटर बहुत पावरफुल है, और 1% का काम नहीं है उसको। ठीक है, जो भी सुटेबल आप लोग जहां पर भी होते हैं, क्लियरली उसमें आप लोग उसको समझिए, और उस चीज में इमीडिएट पार्टिसिपेट कीजिए, जितना बेहतर आप लोग कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। अपना ब्लॉकचेन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अभी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। थर्टी सिक्स हो गए सर? क्या, एक मिनट, वैलिडेटर कितने हो गए सर? 36 हो गए, बहुत सही, वेरी गुड। 4 लोग इसमें क्वालिफाइड हो चुके हैं, और टोटल वैलिडेटर हमारे पास 36 हो गए। टोटल नंबर ऑफ लॉक अभी 45,80,000 हो गया, वेरी गुड। अभी हमने देखा था 30 था और 34 लाख था, अभी के अभी 11 लाख से ऊपर एमएनटी लॉक हो गया, और 6 वैलिडेटर बढ़ गए, वेरी गुड। अभी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग लेंगे। मेरी वॉइस आ रही है? लाउड एंड क्लियर। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लॉक एमएनटी को विड्रॉ, आशीष जी थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। यस सर, मैं देख लेता हूँ। वो जब डेलीगेट रहेगा, 100%, जब तक वो डेलीगेटर रहेगा तब तक उसको अवार्ड मिलते रहेंगे। जिस दिन उसने विड्रॉ कर लिया, डेलीगेटर से बाहर हो गया, तो अवार्ड नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर लॉकिंग है, 1 साल तो मिलना ही है, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक रहेगा। वो जब तक रहेगा तो मिलता रहेगा।
सर एक क्वेश्चन है कि लोगों को ये विड्रॉवल्स कब से मिलेंगे, ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, और कितने जो है से व्यक्ति डेलीगेटर बन सकता है? तो आपने बताया है, हालांकि फिर भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। इसमें सर अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, ये फरवरी के हमारा 26 लॉन्च हुआ था। 26 फरवरी मतलब 28 फरवरी मैक्सिमम मान सकते हैं। फरवरी एंड तक हमारा वैलिडेशन का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। डेलीगेटर आप कभी भी बन सकते हैं। अभी क्या होगा कि टॉप 100, जैसे अभी मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि ये जो डेलीगेटर है यहाँ पे देखिए। अभी यहाँ पे देखिए जो 36 लोग हैं, उनमें से क्वालिफाइड कितने हैं? 4 लोग क्वालिफाई किए हैं। अभी 4 तो कंफर्म हो गए हैं। अब इसके बाद एक क्यू में है, मतलब इसमें टॉप 100 अभी कितने हैं? 36 अपने पास हैं। मतलब 36 लोगों ने अभी अप्लाई कर दिया है, 50 से लॉक करके वेटर बन गए। ये संख्या हो सकता है अगले 4-5 दिन के अंदर 100-200 क्रॉस हो सकती है। लेकिन टॉप 100, यहां पर आप समझिए कि यदि आपके पास जितने एमएनटी टोकन आपके पास लॉक हो रहा है, उतने आपके वोट्स हैं। आपके ये वोट हैं, मतलब आज के डेट में देखा जाए तो जो सबसे ऊपर आईडी है कैप्टन हैदर का, ये 6,08,25 MNT का, इनको इतना वोट इनको मिल चुका है, तीसरे नंबर 1 पे है। इनके बाद नौशाद आलम है, इनको भी 5,03,042 वोट मिल चुके हैं। इस तरह से ये 4 क्वालिफाई, अभी 5 लाख है, इसके बाद 4,20,000 है, 4,01,000 है। इस तरह से लोग जा रहे हैं। जैसे जैसे इनका वोट शेयर बढ़ेगा, सब यहाँ पे क्वालिफाइड होते जाएंगे। और टॉप 100 मतलब इसका उसे 10 लाख वोट हो जाए और लास्ट वाले 5 लाख का वोट हो, तो जो टॉप 100 होंगे उसको कंपनी ले लेगी, वो बन जाएंगे वैलिडेटर। और डेलीगेटर आप कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बन सकते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम बन सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर कि ये जो डेलीगेटर या वैलिडेटर के जो रिवॉर्ड हैं वो डेली मिलेंगे या फिर सालाना मिलेंगे? डेली मिलेंगे सर, वो जितना रहेगा आपको डेली आपके वॉलेट में क्रिएट होता जाएगा। वो एनुअल नहीं और है सर। ये जो 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 रिवॉर्ड है वो कैसे लोगों को मिलेगा? मतलब ट्रस्ट आपने वॉलेट पे सबने आएगा, यहाँ मेटामास्क पे में आएगा? जो आशीष जी, आपने सबने यहाँ पे जो डेलीगेट बने हैं, वॉलेट बने, सबने अपना वॉलेट एड्रेस कनेक्ट किया हुआ है। सबके वॉलेट हम्म। एड्रेस है। ये वॉलेट एड्रेस ही आपका पूरा माध्यम है, ये आपका की है। यहीं पे इसी एड्रेस से सब आपका विड्रॉवल इसी एड्रेस पे होता है। जो भी आप ट्रांजेक्शन इस एड्रेस से करते हैं, तो जो वैलिडेटर प्रोग्राम होगा, जितने भी लोग एड्रेस जिनका रहेगा उसमें उनका रिवार्ड्स आता रहेगा। एक क्वेश्चन है, जो लोग पीपीटी मांग रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि हम डेली मीटिंग करेंगे दोस्तों। और पीपीटी और रिकॉर्डिंग जो है जनरली कोई देखता नहीं है। सो कोशिश करिए कि आप मीटिंग में डेली लाइव रहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स जो है वैसे मिल जाएंगे, बट फिर भी मेरा सजेशन है कि आप लोग लाइव मीटिंग ज्वाइन करें, ज़्यादा बेटर है। इफ डेलीगेटर, हाउ डू नो वैलिडेटर इज डूइंग हिज जॉब? एक आप लोगों को एक क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप जितने लोग हैं, कोई भी जाइएगा नहीं। आज हमारे साथ हमारे मेंटोर हैं, लास्ट में 15 मिनट उनका एक बात करेंगे वो हम लोगों से। सो कोई भी जाइएगा नहीं, हम एक 5 मिनट और सेशन करेंगे, फिर सर को हम बुलाएंगे। डेलीगेटर को कितना एमएनटी सर? 100 MNT से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 100 MNT से आप डेलीगेट बन सकते हैं। उसके ऊपर जितना आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना एमएनटी आप लॉक कर सकते हैं, आपके ऊपर मिनिमम 100 MNT है। कविता मैडम का एक क्वेश्चन है कि अलग अलग वॉलेट से एमएनटी कैसे देंगे? आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं सर कि डेलीगेटर्स जो बनना चाह रहे हैं वो अलग अलग वॉलेट से भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल लोगों के पास वॉलेट है, तो एक वॉलेट से वो एमएनटी दे सकते हैं या फिर मल्टीपल वॉलेट से भी एमएनटी देके डेलीगेटर बन सकते हैं? आशीष जी, आपके पास जितनी ईमेल आईडीज हैं या जितने वॉलेट्स हैं, उतने वॉलेट से आप रजिस्टर करके सब सेपरेट वॉलेट से दे सकते हैं। या आपके पास किसी एक वॉलेट में इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है 1% का कट रहा हो, इसलिए लोग सोचते हैं इस चीज को। लेकिन आप इकट्ठा करके एक वॉलेट से करें ज्यादा बेटर है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप मल्टीपल वॉलेट से कर सकते हैं, लेकिन हर वॉलेट को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको ईमेल आईडी के साथ में। एवरी वॉलेट को हम्म। रजिस्टर करना पड़ेगा ईमेल आईडी के साथ में, आपको डिटेल के साथ।
ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ये जो डेलीगेटर और वैलिडेटर, हालांकि इसका आंसर कॉमन सेंस वाला है कि 1 महीने का जो प्रोसेस है उसके बाद ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि कब से मिलेगा, तो उनके लिए है कि जब ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के बाद, देन आफ्टर जो है लोगों को इसके अवार्ड मिलेंगे। अगर ये इसमें ये जानकारी सही है सर, तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल, इसका अभी फरवरी का महीना जो है वैलिडेशन का पूरा प्रोसेस चलेगा। इसमें जितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, टॉप 100 लोग वैलिडेटर बन जाएंगे, और जितने डेलीगेटर जुड़े हुए हैं आपका प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद इसका एक जो ब्लॉकचेन है अपना, वो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस चलेगा। अभी हमारा टेस्ट नेट चल रहा है, उसके बाद वो मेन नेट पे जाएगा। जैसे मेन नेट में जाएगा, वहां से ट्रांजेक्शन अपने ब्लॉकचेन से शुरू हो जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपना किसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अभी, बीएससी स्कैन पे कर रहे हैं, बिनांस स्मार्ट चेन पे। जिस दिन की आपका ट्रांजेक्शन आपके मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन शुरू हो जाएगा, मिस्टर मिंट चैन से शुरू हो जाएगा, उस दिन से आपका रिवार्ड शुरू हो जाएगा। ओके। अनूप करके एक पर्सन है, उन्होंने पूछा है कि हम कैसे जान सकते हैं कि वैलिडेटर जो है वो प्रॉपर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। ये आपका रिवार्ड्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड होता है 100 वैलिडेटर्स में। और यदि आप देख रहे हैं कि आपको रिवार्ड कम बन रहा है, या आपका वैलिडेटर के बार बार इश्यूज आते हैं, आपको पता चलेगा उसमें। यदि उसका वैलिडेशन में उसका नोट्स प्रॉपर वर्क नहीं किया, इसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंटरनेट बंद था, या 24 आवर्स में आधे घंटे के लिए उसका बंद था, तो आपके रिवार्ड्स में इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपको ऐसा फील होता है कि हमारा रिवार्ड जैसा बनना चाहिए था, या हमारा ग्रो होता रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, नहीं हो रहा है, तो आप उसको समझ जाइए और चेंज कर सकते हैं आप। और वो वर्किंग हम करेगी तो क्लियर होगा चीजें। और हम किस वैलिडेटर को वोट करें, ये पैरामीटर जो है वो कैसे हम देखें। अभी आपके पास जो आपके एक्टिव सीनियर्स हैं, यहाँ बात ध्यान ध्यान समझिएगा। आपके साथ जो एक्टिव सीनियर्स हैं, जो एक्टिव, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। जो आपको लगता है, हो सकता है आपका किसी कोई अपलाइन आपके साथ ज्वाइन है, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, एक्टिवली वर्क नहीं करता है, काम कर रहा है लेकिन टेक्निकली साउंड उतना नहीं है, और वो वेटर बन रहा है। लेकिन उसका और दूसरा सीनियर है, उसके ऊपर का कोई सीनियर है जो एक्चुअल एक्टिव रहता है और टेक्निकली साउंड है, वो मैनेज कर सकता है, बिहेवियर अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, तो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं है। आपका जिससे बेहतर आपका कनेक्शन है, आप उसके साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि कौन किसके टीम में आप हैं। ये 100% इंडिपेंडेंट है आप, कि यहाँ आप जो बेहतर आपको लगता है, आपका मतलब यहाँ पे एक क्राइटेरिया समझिए कि जो टेक्निकली एक्टिव है, जो हर चीज को समझ पा रहा है, आपको हमेशा सपोर्ट करता है। इसमें सपोर्ट की हालत कोई लेना देना नहीं, आप डेलीगेटर बन गए, वो करेगा तो होगा। बट टेक्निकली एक्टिव बंदे के साथ आप लोग कनेक्ट होइए, जो आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा। राइट। सो जो व्यक्ति टेक्निकल हैं, टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं, उनके साथ आप जाएंगे तो आप बेनिफिट में ज़्यादा रहेंगे। मतलब हेमंत वो साहू, यहाँ पे हेमंत। आशीष जी बहुत ज्यादा टेक्निकली वैसा नहीं कि पूरा वो टेक्निक से, मतलब वो एक्टिव हो और चीजों को राइट, मैनेज राइट, करता हो व्यवस्थित। राइट। हेमंत साहू जी पूछ रहे हैं सर कि क्या वैलिडेटर डेलीगेटर को हटा सकते हैं क्या। वो वैलिडेटर भी। कुछ भी नहीं कर सकता सर, कभी भी नहीं हटा सकता। आप हम्म। एक बार डेलीगेटर बन गए, आप खुद चेंज हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने आप को, दूसरे के साथ जा सकते हैं। वैलिडेटर के पास पावर नहीं है कि आपको हटा दे वो। मतलब डेलीगेटर ज्यादा पावर है, मतलब आप जनता जनार्दन हैं जो ये चुनाव कर सकते हैं कि आप किसको नेता बनाना चाहते हैं या किसको आप वैलिडेटर बनाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा है। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है और लोगों को पावर दिया जा रहा है कि वो चुनाव करें। एग्जैक्टली exactly। अगर यहाँ पे मैंने पहले ही अगर बोला था अभी कि डेलीगेटर के पास बहुत ज्यादा पावर है। आप बिंदास, क्योंकि आप 2024 में पैसा बनाए हैं, उस पैसे को मल्टीप्लाई करना है बड़े लेवल पे और 50-100 गुना करना है, तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। अपने हाथ में रहती है चीजें तो निकलती हैं। यदि वो आपको एफडी की तरह जमा कर दीजिए, गारंटीड है वो आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाएगा, वो और देता रहेगा रेगुलर। प्रभाकर श्रीवास पूछ रहे हैं कि अगर कोई वैलिडेटर 5 लाख टोकन एक महीने में पूरा नहीं होता है, तो क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं आप। बिल्कुल, वो तो वैलेटर खुद भी नहीं रहेगा ना। यदि उसके 5 लाख टोकन पूरे नहीं हुए, तो खुद भी वैलेटर नहीं रहेगा, तो उसको खुद एज ए डेलीगेटर किसी के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। हम्म। मैं आशीष जी थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे हमारे साथ संदीप सर हैं, मैं उनको सुनना चाहूंगा। और मैं हमारे पास जो होस्ट हैं, मैं चाहूंगा संदीप सर को को होस्ट बना दे। और मैं चाहूंगा आप सब लोग जोरदार स्वागत करिए संदीप सर का। हमें एक प्रॉपर मेंटरिंग करते हैं, एवरी टाइम वो एक एक चीज को लेकर के डिस्कशन करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, कभी भी हमें मतलब डाउन होने नहीं देते हैं।
तो संदीप गुप्ता सर जो हमारे एक बेस्ट मेंटर हैं पूरे एंटायर इकोसिस्टम में, मिस्टर मिंट में। संदीप सर, मेरी वॉइस आ रही तो हम थोड़ा सुनना चाहेंगे आपको सर। जी राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर, मेरी वेरी गुड आवाज आ मॉर्निंग। रही है आप लोगों को? एकदम शानदार सर। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था राजेश जी कि मैं सुबह का मेरा ट्रैवलिंग का शेड्यूल था। एक्चुअली मैं अंबिकापुर से रायपुर के लिए निकला हुआ हूँ, ऑन द वे हूँ, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू आता है बीच बीच में। नहीं, तो अगर बहुत सुंदर आवाज आ रही है सर आपकी। चलिए, थैंक यू। अगर आवाज ब्रेक होता रहे तो बीच में बता दीजिएगा, है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त सर। वेरी गुड। तो जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे वैलिडेटर और डेलीगेट्स को लेकर के, ब्लॉकचेन को रिगार्डिंग। तो आई थिंक कि राजेश जी ने बहुत अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है। और देखो यार, मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं शॉर्टकट में कुछ बातें बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम सभी स्टेटमेंटर्स हैं। बेसिकली हमारा जो स्टेटमेंट में काम है, हमें तो करना वही है। बट आप समझो कि ब्लॉकचेन जो लाइव होने जा रहा है कुछ दिनों में, उसका हमारे इस बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फेज 1 में भी स्टेटमेंट के थ्रू काफी रिवॉर्ड लोगों को जा रहा है, और फेज 2 में भी जो रिवॉर्डिंग है वो कम नहीं है, काफी ज्यादा है। ठीक है। तो आज के डेट में जितनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है और जिस लेवल पे टोकन की सप्लाई डेली बेसिस पे मार्केट में जाता है, तो आप समझो कि वो टोकन का प्राइस अगर ग्रो नहीं किया तो वो टोकन किस काम का। ठीक है। और प्राइस किसी भी करेंसी की बढ़ने का, किसी भी टोकन का प्राइस बढ़ने का, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। चाहे दुनिया में कोई भी चीज आप देख लो, जिस चीज की डिमांड अच्छी है उसकी प्राइस भी बढ़ती है, और जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो प्राइस कहाँ से आएगी। दूसरा चीज है सप्लाई। तो स्टेटमेंट में आपको सप्लाई टोकन की तो बहुत अच्छी आ रही है, काफी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बट अगर डिमांड उस लेवल पे क्रिएट नहीं होगा तो उसकी प्राइस ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे आप में से बहुत बड़े संख्या में ऐसे लोग हैं जो स्टेटमेंट में जो भी पैकेज आप लोगों ने बाय किया है, रिवॉर्ड आ रहा है, तो आप सोचते कि एक अच्छा बड़ा रिटर्न मिले। ठीक है। बट रिटर्न कब बड़ा अच्छा मिलेगा? जब प्राइस ग्रो करेगा। और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि जो भी टोकन आप ले रहे हो यहाँ से रिवॉर्ड के रूप में, उस टोकन के लिए कुछ ना कुछ यूजर बेस आपको भी पढ़ाने चाहिए। ठीक है। तो उससे टोकन की डिमांड क्रिएट होगी। अब जैसे ब्लॉकचेन आ गया, तो अभी जो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, कि कोई डेलीगेट्स बन रहा है, कोई वैलिडेटर बन रहा है, पिछले 2-3 दिनों में ही आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग वैलिडेटर बनने के लिए जो है अप्लाई कर चुके हैं। काफी लोग डेलीगेट्स भी बन रहे हैं, और ये 1 महीना होते होते तक नंबर बहुत आगे जाने वाला है। तो आप समझो कि मिनिमम जिस तरीके से ये डिजाइन किया गया है, मिनिमम 5 करोड़ से ज्यादा टोकन ही जो है कि आपके यहाँ पे स्टेक होने जा रहे हैं, जो अगले 1 साल के लिए शायद मार्केट से गायब हो जाएंगे। प्लस डेली बेसिस पे जो भी लोग टोकन अर्न करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि होता है ना कि जैसे अभी मान लो बहुत सारे लोग हैं कि अभी प्राइस कम है, 28 सेंट 30 सेंट चल रहा है, तो आप लोग होल्ड कर रहे हो कि भाई चलो अभी क्या ही बेचना है, 1 महीना 2 महीना बाद बेच लेंगे, 4 महीने बाद बेच लेंगे, जब थोड़ा एक अच्छी प्राइस आ जाएगी। बट अगर सपोज करो किसी के पास आज 1,000 टोकन है और वो ये सोच रहा है कि मैं 2 महीने बाद बेचूंगा, तो वो टोकन तो बढ़ने वाले नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। बट अगर आप अपनी जरूरत के अनुसार जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उतना टोकन सेल करने के अलावा बाकी जो आपने सेव करके रखा हुआ है एक अच्छे प्राइस के इंतजार में, वो टोकन भी सभी लोग कहीं ना कहीं कभी भी वैलिडेटर के लिए, सॉरी, डेलीगेट के लिए स्टेक करते रहेंगे, तो मार्केट से एक बहुत बड़े संख्या में टोकन जो है सप्लाई में आएगा नहीं, बाहर समझो आप स्टेक में लगा रहेगा।
और उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टोकन की प्राइस के ऊपर, क्योंकि आज भी स्टेप मिंट में कम से कम 20 से 25 लाख एमएनटी की डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, और जब मार्केट में टोकन ही नहीं होगा तो लोग ऑब्वियसली एक्सचेंज पे जाकर के बाई कर रहे होंगे न्यू ज्वाइनिंग करने के लिए। तो सीधा सा मतलब है कि जब मार्केट में टोकन की सप्लाई कम होगी, एक्सचेंज पे बाइंग बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम का जो वैलिडेटर और ये डेलीगेट्स की वजह से जो स्टेक हो रहे हैं टोकन, उसकी वजह से अगले 1 साल में प्राइस कहाँ जाएगा इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप सभी लोग ये सोचो ही मत कि यार कितना रिवार्ड मिलेगा, कितना डेलीगेट को फायदा होगा, कितना वैलिडेटर को फायदा होगा, किसमें जुड़ना चाहिए किसमें नहीं जुड़ना चाहिए। आपको जो समझ में आता है, ठीक है, आपके पास जो भी ऐसे टोकन पड़े हुए हैं जिनको अभी आपको लगता है कि यार 2-4 महीना 6 महीना मैं होल्ड कर सकता हूं, तो आप जो कर सकते हो, आपको लगता है कि वैलिडेटर बन सकते हो, 50,000 से ज्यादा एमएनटी है आपके पास, तो बिल्कुल ट्राई करिए, वैलिडेटर का फॉर्म भरिए और उसमें 50,000 एमएनटी स्टेक करके आप वेट करिए। अगर आपके डेलीगेट के पोर्ट्स आ जाते हैं और आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं आपने ट्राई किया कोई बात नहीं, वही 50,000 एमएनटी आप डेलीगेट के रूप में स्वैप करके स्टेक कर लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि आज का लिया हुआ आपका निर्णय, आपका लिया हुआ ये डिसीजन, मतलब आने वाले 1 साल के बाद आपको इतना बड़ा रिटर्न देगा कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? आपने ऐसा नहीं किया तो ये होगा कि अभी 30 सेंट प्राइस चल रहा है, जैसे ही 40 सेंट आएगा तो आपको लगेगा यार अच्छा प्राइस आ गया है, थोड़ा बेच देता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा देर बाद 50 सेंट जाएगा प्राइस तो आप लगेंगे कि अरे तो बहुत ही अच्छा आ गया है। फिर वापस जैसे 70 के आसपास जब जाएगा प्राइस तो सबको लगेगा कि यार ऑल टाइम हाई लगा था वहां तक पहुंच गया है, अभी तो एक बार निकाल ही लेना चाहिए। फिर बाद में पता चलेगा कि जैसे ऑल टाइम हाई किया उसने 2x मार दिया, $1 से 1.5 प्राइस चले गए। अब वहां से आपको रिग्रेट चालू होगा, अरे यार मुझे पता होता कि ये टोकन $1.5 भी जाएगा तो साला मैं 30-40 सेंट में क्यों बेचा होता। तो आपको वहां पे ना अपना लॉस दिखाई देना चालू करेगा कि अगर आज मैं अपने टोकन को बेचता तो मुझे क्या फायदा मिलता। ठीक है, बट अगर आपने डेलीगेट्स के रूप में या वैलिडेटर के रूप में अपने टोकन को स्टेक कर दिए हैं तो फिर अब आपके कंट्रोल में नहीं है। 30 सेंट जाए, 40 सेंट जाए, 50 सेंट जाए, $1 जाए, $2 जाए, $5 जाए, $10 जाए, बेच तो पाएंगे नहीं आप 1 साल से पहले। तो जब आप अनस्टेक करेंगे आफ्टर 1 ईयर तो मे बी आपको $10 पे बेचने का मौका मिले, मे बी आपको $50 पे मौका मिले, मे बी आपको $100 पे मौका मिल जाए उसी टोकन को सेल करने का। ठीक है, आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए बिटकॉइन का, आज $1 लाख के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। लेकिन दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी बिटकॉइन की कम्युनिटी है उसमें 0.01% भी ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन परचेज किया था और आज तक होल्ड किया होगा। उसका सीधा सा कारण यह है कि हम अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या होगा, एक बड़े मौका को चूक जाओगे। ठीक है, तो आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप लोग अगर होल्ड कर सकते हो टोकन, आपको लगता है कि ये टोकन अगर मैं 1 साल होल्ड कर लूं तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से जो भी रिवॉर्ड आप स्टेटमेंट से अर्न कर रहे हो, अगर उसी से आपका रोजी रोटी चल रहा है तो ठीक बात है, थोड़ा बहुत टोकन सेल करते रहो, अपने खर्चे चलाते रहो। बट एक मेजर नंबर आप टोकन जो है कम से कम आप इस जो वंडरफुल प्रोजेक्ट हमारा जो ब्लॉकचेन आ रहा है उसमें आप जरूर स्टेक करें। आई एम श्योर कि आप 1 साल बाद बहुत अच्छा रिटर्न ले पाएंगे उसके माध्यम से। और ये मिस्टर मिन टोकन के प्राइस ग्रो करने के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है ब्लॉकचेन, क्योंकि फीचर वाइज भी आप लोगों ने अगर प्रेजेंटेशन देखा होगा जिस तरीके से राहुल सर ने एक्सप्लेन किया था एक दो वेबिनार में आकर के, कि ये एक ऐसा ब्लॉकचेन आने वाला है जो अब तक के इतिहास में किसी भी ब्लॉकचेन में जो फीचर नहीं है वो फीचर्स मिस्टर मिंट लेकर के आने वाला है। तो ऑब्वियसली आगे चल के बड़े वेल्स, बड़े इन्वेस्टर के भी नजर आपके इस ब्लॉकचेन पे पड़ने वाला है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है आपके इस ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है उसका बेनिफिट आप तभी ले पाओगे जब आप वैलिडेटर या डेलीगेट के रूप में इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करोगे।
तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग एक्साइटेड हैं, हालांकि इस चीज को जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में लोगों का रुझान दिख रहा है, यहाँ पे कह सकते हैं जिस तरीके से लोग स्टैक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आंकड़ा बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। और जिस तरीके से हम लोगों ने शुरू से लेके आज तक मतलब इतिहास ही बनाया है, चाहे आईसीओ का टाइम हो, तो जिन लोगों ने स्टैक किया वहां पे टोकन, कहने के लिए 2% था कि भाई स्टेकिंग रिवॉर्ड महीने का 2% मिलता था वहां पे। बट आपको बताऊं, आईसीयू में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और स्टेक किया था, उन्होंने 2% नहीं लिया है, वहां पे महीने के 100% के बराबर का वैल्यू रिटर्न हुआ है उन लोगों का आईसीयू में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट हुआ। मिंट फोर्स के जो अर्ली यूजर थे उनके बारे में भी आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से मिंट फोर्स में अर्ली यूजर आकर के इन्वेस्टमेंट किए थे, उन्होंने बहुत बड़ा रिटर्न निकाला। स्टेप मिंट के जो अर्ली यूजर थे, जो भी प्री लॉन्चिंग के टाइम पे फेज 1 फेज 2 या उस टाइम पे ज्वाइन किए थे, आप सबको पता है, आप लोग साक्षी हो उसके, कि किस तरीके से मिस्टर मिंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लेकर के आता है, जब भी कोई प्रोग्राम लेके आता है, तो उसमें अर्ली एडॉप्शन करने वाले जो भी लोग होते हैं, आज तक के इतिहास है रहा है कि वो मतलब अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट वहां से लेकर के आए हैं। तो देखो, हर बार कुछ लोगों के मन में संदेह होता है, और कुछ लोग हर बार जो है अर्ली अडॉप्टर बन के आगे आकर के उस चीज को एडवांटेज पकड़ लेते हैं। फैसला आप लोगों को करना है कि आपको ये जो ब्लॉकचेन का अर्ली एक्सेस मिल रहा है, वैलिडेटर डेलीगेट्स बनने का, आप पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस को फील करके आप अर्ली अडॉप्टर के रूप में आकर के इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहते हैं, या फिर आप वेट करना चाहते हैं कि ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है, और फिर आपके हाथ से जो अपॉर्चुनिटी है ये अर्ली अडॉप्शन का, वो कहीं निकल ना जाए, ये आपको फैसला करना है। बट मैं यही कहूंगा कि इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतना ही सोचना है आपको कि अगर आपके पास कुछ ऐसे टोकन पड़े हुए हैं जिनका आज आपको सेल नहीं करना है, ठीक है, होल्ड करने की क्षमता रखते हो, वो टोकन वैलेट में चुपचाप होल्ड करने से बेहतर है कि उसको आप स्टेक कर दो, या तो वैलिडेटर के रूप में या डेलीगेट के रूप में। डेफिनेटली 1 साल के बाद वो आपको काफी बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो राजेश जी, आई थिंक कि आज की मीटिंग का आपका टाइम हो चुका है, और इसी बीच 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 में हम लोग इस तरीके से आते रहेंगे। अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन या डाउट्स ऐसे रहते हैं तो वो भी हम लोग लेते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे। बहुत जल्द मैं आप सबके बीच में एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वेबिनार पे, जिसमें आई थिंक मैं और वीरेश सर एक सीरीज चलाने वाले हैं। लगातार 4 या 5 एपिसोड का वो सीरीज होगा। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द करेंगे आप लोगों के बीच में, और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो जब भी वेबिनार का ऐसा कुछ आप लोगों को अनाउंसमेंट आता है, तो अपने साथ, आपके टीम में इतनी ज्यादा जो कम्युनिटी है, आज 1 लाख के ऊपर हम लोगों की कम्युनिटी है, आप लोग कोशिश किया करो कि सबको ज्वाइन कराया करो, क्योंकि नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन करोगे, उतना ज्यादा इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा पाओगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बस आप लोगों के जो शब्द ये हम लोगों को पूरा मोटिवेट करते हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंट है सर, 100% हम लोग कॉन्फिडेंस है हम लोगों के अंदर। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो चीज अभी आपने मार्गदर्शन दिया है उसका पूरा आपको शाम तक उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से ट्रेवल कीजिए, सेफ ट्रेवल कीजिए सर। थैंक यू। थैंक सो यू राजेश। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वेलकम सर, वेलकम प्लीज। सो अभी हम लोग टाइम हो चुका है, हमारे होस्ट चाहे तो आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे मॉर्निंग में, आज रात में अपॉर्चुनिटी कॉल में। तो अपना अपॉर्चुनिटी कॉल में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए, और कल मॉर्निंग कॉल में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं कुछ टॉपिक्स में, क्योंकि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं अभी ब्लॉकचेन को अपना। और अपना टारगेट है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर 100 वैलिडेटर्स को पूरा क्वालिफाई करा के जो पार्ट है वो खत्म करके हम लोग पूरा स्टेटमेंट में फोकस करें। तो स्टेटमेंट ही मेन अपना पार्ट है। 1 मिनट सर होल्ड कीजिए। रूबी मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, तो आप को होस्ट हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं।
यस प्लीज। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजेश जी। कुछ लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे, तो होस्ट ना होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुझे होस्ट बना दीजिए। एक क्वेश्चन है, टेंटेटिव डेट लाइव ब्लॉकचेन का। सर ये ब्लॉकचेन जो लाइव होगा अभी फरवरी में डिसाइड होगा, जब पूरा अपना वैलिडेटर वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद एग्जैक्टली डेट हमारे पास आ जाएगी टेंटेटिव कि किस डेट तक हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा। क्योंकि अभी टेस्ट नेट में चल रहा है, उसका टेस्ट नेट में शायद ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई किए जाते हैं, लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो पूरा वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद वो मेन नेट में जाता है। तो मेन नेट में जाने से पहले टेस्टिंग वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जाएगा वो। तो अभी ये चीजें प्रोसेस में है, एग्जैक्टली हम डेट लोगों डेट का बताना मुश्किल है, बट हम लोगों का टारगेट है इसको Q2 में मेन नेट लाइव करने का। मई या मैक्स टू मैक्स जून तक हो जाएगा। मई एंड जून, अर्ली जून तक हो जाएगा, एज पर द तो मैनेजमेंट। अप्रोक्सीमेट डेट है अभी जो बातचीत हुई, बट हाँ जी, हाँ अभी जी, एक्चुअली अप्रोक्सीमेट। फरवरी एंड में डिसाइड हो जाएगा ये। तब तक उनका जो वैलिडेशन वाला प्रोग्राम है पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद उनका एग्जैक्टली कितना टाइम, वो डेट बता देंगे उस टाइम पे, फरवरी एंड में डेट पता चल जाएगा इस महीने में। ओके, सो ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन हो चुके हैं, बाकी जो रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। अभी आप लोग, जैसे संदीप सर ने बोला कि आप लोग फुल फोकस्ड होके प्लान कीजिए, आपके पास जो सेविंग है उसको वहाँ पे एफडी कर दीजिए, उसका बेनिफिट अलग मिलेगा, और पूरा फोकस कीजिए स्टेटमेंट में, जिससे एक कम्युनिटी जो हमें 1 करोड़ का टारगेट है वो पूरा हो। तो थैंक यू सो मच सर, हम मिलते हैं शाम को 9 बजे, होस्ट मीटिंग एंड कर सकते हैं।